हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, बिस्कुट में छोटे छोटे छेद क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए, सिर्फ सुंदर डिजाइन के लिए। ऑप्शन बी, वजन कम करने के लिए। ऑप्शन सी, बेकिंग के दौरान भाप निकालने के लिए। ऑप्शन डी, उन्हें टूटने से बचाने के लिए। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। मोदी बोले, दिमागी नक्सलियों को पहचाने, उन्हें अलग करें, ये समाज को भटका रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण पर पार्टियां राजनीति न करें। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर 76 मिनट की स्पीच दी। पीएम ने कहा कि हथियारी नक्सल तो चले गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं, समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हिंसा अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और विकसित राष्ट्र बनाने की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। पीएम ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के लिए कई परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में कटौती। पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 0 हुई। डीजल पर 24 रुपए और एटीएफ पर 19.5 रुपए प्रति लीटर लगेगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हवाई ईंधन यानी एटीएफ के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। नई दरें 14 अगस्त से लागू हो गई हैं और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल एक्सपोर्ट पर टैक्स को पूरी तरह से खत्म यानी 0 कर दिया गया है, जबकि डीजल और जेट फ्यूल पर शुल्क में राहत दी गई है। डीजल के एक्सपोर्ट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी SAED को 25.5 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 24 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी तरह एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को 22 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 19.5 रुपए प्रति लीटर तय किया गया है। सबसे बड़ी राहत पेट्रोल एक्सपोर्ट पर मिली है। 3 अगस्त को लगाए गए 3.5 रुपए प्रति लीटर के टैक्स को अब घटाकर 0 कर दिया गया है। राहुल खरगे लगातार दूसरे साल लाल किले समारोह में नहीं पहुंचे। 2024 में 5वीं लाइन में बैठाने पर विवाद हुआ था। भाजपा बोली, राहुल की सोच दिमागी नक्सल जैसी। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लगातार दूसरे साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए। 2025 में भी दोनों ने हिस्सा नहीं लिया था और इस पर भाजपा ने कहा कि राहुल नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक नहीं है, उनकी सोच दिमागी नक्सल जैसी है। रक्षा मंत्रालय ने राहुल और खरगे को स्वतंत्रता दिवस समारोह का औपचारिक निमंत्रण भेजा था, हालांकि दोनों कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इसके पीछे 2024 का विवाद बताया जा रहा है और उस समय कांग्रेस ने राहुल गांधी की सीटिंग व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई थी। फाइटर जेट का इंजन देश में ही बनेगा। रिलायंस और रॉल्स रॉयस ने पार्टनरशिप की। स्पेशल एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स बनेगा। खबर है कि अब भारत में ही एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA का इंजन बनेगा। इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रॉल्स रॉयस ने पार्टनरशिप की है। दोनों कंपनियां मिलकर एक स्पेशल एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाएगी और इसमें पूरी तरह से स्वदेशी और सॉवरेन इंजन का डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी करेगी। इसके साथ ही लाइफ टाइम सपोर्ट भी दिया जाएगा। रिलायंस और रॉल्स रॉयस मिलकर भारत में एक एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी में है। ये देश में इंजनों की नई टेक्नोलॉजी तैयार करने वाले सबसे बड़े सेंटर की तरह काम करेगा। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त रही। सोना 2742 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। चांदी 2461 रुपए महंगी होकर 2,31,000 रुपए किलो हुई। सोने चांदी के दाम में इस हफ्ते बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2742 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए हो गया है और इससे पहले यह बीते हफ्ते यानी कि 8 अगस्त को 1.50 लाख रुपए पर था। वहीं चांदी 2,31,000 रुपए किलो से बढ़कर 2,34,000 रुपए किलो पर पहुंच गई है। इसकी कीमत 2,461 रुपए बढ़ी है। ट्रम्प बोले, ईरान की हार के बाद हॉर्मुज अमेरिका का होगा। ईरान का पलटवार, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कब्जा नहीं होता, ये हमारा ही रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को हराने के बाद वे हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का इलाका घोषित करेंगे और उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कही है। वे न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन पार्टी की रैली को संबोधित कर रहे थे। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान करीब 6 महीने से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए समझौते की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है।
उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि हॉर्मुज ईरान का था, है और रहेगा। इसे किसी ट्वीट या चुनावी भाषण के जरिए कब्जा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ईरान न तो धमकियों से डरता है और न ही किसी ताकत के आगे झुकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता माना जाता है। इसी रास्ते से दुनिया के कई देशों का तेल, प्राकृतिक गैस और खाद पहुंचती है। युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती थी। इंडोनेशिया में 7.7 की तीव्रता का भूकंप, 38 लोगों की जानें गई, कई इमारतें गिरी, लोगों को सुरक्षित जगह जाने का आदेश। इंडोनेशिया में शनिवार की सुबह 7.7 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप के तेज झटकों से कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। अब तक 38 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। पहले भूकंप के बाद इलाके में कई आफ्टर शॉक्स भी दर्ज किए गए और इनमें 5.9, 5.6 और 6.1 की तीव्रता के झटके शामिल थे। शुरुआत में कई तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, जिसे कुछ घंटे बाद हटा लिया गया। फिलहाल लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने को कहा गया है। पीएम रहमान की भारत यात्रा से पहले बांग्लादेश की शर्त, शेख हसीना को राजनीति से दूर रखा जाएगा। 21 अगस्त को दिल्ली आ सकते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान 21 अगस्त को पहली बार भारत दौरे पर आ सकते हैं। यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसे अंतिम रूप देने से पहले दोनों देशों के बीच कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है और इनमें सबसे बड़ा मुद्दा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का है। ढाका से जुड़े हुए सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश ऐसा चाहता है कि भारत में रह रही शेख हसीना को राजनीतिक गतिविधियां चलाने या बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित करने वाले बयान देने की अनुमति ना दी जाए। हरसिमरत कौर ने बताई सुखबीर बादल पर हमले की कहानी। बोली, हमलावर ने 2 फुट के चाकू से वार किया, आर पार हुआ, 150 टांके लगे। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम शिरोमणि अकाली दल एसएडी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारा माता साहिब में हुए हमले के बाद पहली बार उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल सामने आई हैं। उन्होंने वारदात की पूरी कहानी बताई। लुधियाना के इसड़ू में अकाली दल की रैली के दौरान सांसद हरसिमरत कौर ने कहा कि हमलावर ने 2 फीट के चाकू से छाती पर वार किया था, लेकिन हाथ आगे आने से वो चाकू हाथ से आर पार हो गया। उन्हें 150 से ज़्यादा टांके लगे हैं। वहीं हमलावर निहंग जसपाल सिंह ने दावा किया कि उसे हमला करने का आदेश गुरु साहिब ने से मिला था। उसने कहा कि जब वह नांदेड़ में गुरुद्वारा साहिब में अरदास कर रहा था, उस समय उसे आदेश हुआ। उसके बाद जब सुखबीर बादल उसके सामने आए तो उसने खंजर निकालकर उस पर वार कर दिया। चंडीगढ़ में सिख कैदियों की रिहाई के लिए हंगामा। पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले फेंके। बेअंत सिंह की हत्या के दोषी को पैरोल की मांग। पंजाब की जेलों में सजा पूरी कर चुके सिख बंदियों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी शनिवार को पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने सिख बंदियों की रिहाई के साथ ही पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या में शामिल जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने की मांग की है। कौमी इंसाफ मोर्चा की अगुवाई में मोहाली से चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस तक जा रहे प्रदर्शनकारी वाईपीएस चौक के पास इकट्ठा हुए। उन्हें रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने एहतियात के तौर पर बॉर्डर सील कर दिया है। इस दौरान उग्र भीड़ ने ट्रैक्टर की मदद से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। इस पर भी प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन्हें खदेड़ने के लिए उन पर गन और ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके बाद प्रदर्शनकारी पीछे हट गए। मोर्चा के नेताओं ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान किया है। चमोली टनल हादसा, 8वां शव मिला, 2 मजदूर अब भी लापता, 7 पंप मशीनों से निकाला जा रहा पानी, दलदल रोक रहा रेस्क्यू टीम का रास्ता। चमोली की विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में हादसे के करीब 42 घंटे बाद 8वां शव बरामद हुआ है। सचिव आपदा प्रबंधन विभाग विनोद कुमार सुमन ने इसकी पुष्टि की है। शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर भेजा गया है। मजदूर की पहचान छत्तीसगढ़ के देवनाथ के रूप में हुई है। 13 अगस्त की शाम अचानक पानी और मलबा आने से टनल में 22 मजदूर फंस गए थे और इनमें से 12 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 8 मजदूरों की जान जा चुकी है, जबकि 2 मजदूर अभी लापता हैं। टनल के अंदर रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं और सबसे बड़ी मुश्किल पानी है, जो कि टनल में लगातार रिस रहा है। पंपों से पानी बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही आया मलबा अब दलदल बन चुका है। महुआ मित्रकारों, प्रशासन ने सर्किट हाउस खाली करने को कहा। बोली, नहीं हटूंगी। भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि बंगाल के नदिया जिले में प्रशासन ने उन्हें देर रात कृष्णा नगर के सर्किट हाउस का रूम खाली करने को कहा। उन्होंने कहा कि रूम खाली करने से मना करने के बाद
सर्किट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी और डराने की कोशिश कर रही थी। इस घटना को लेकर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा है। इसमें सुरक्षा और प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। मोइत्रा ने कहा कि वो 2029 तक निर्वाचित सांसद हैं। लोकसभा का सत्र शुक्रवार को खत्म हुआ और वह कृष्णानगर सर्किट हाउस में रात रुक रही थी, जो सांसदों के लिए आधिकारिक आवास है। उन्होंने कहा कि मौजूदा महिला सांसद होने और अपने ही लोकसभा क्षेत्र के सर्किट हाउस में ठहरने के बावजूद प्रशासन उन्हें कमरा खाली करने को कह रहा है। मोइत्रा ने कमरा खाली करने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक जिला प्रशासन की ओर से उन्हें बार बार फोन और मैसेज कर कमरा खाली करने के लिए कहा जा रहा था। लोकसभा सचिवालय से राहुल गांधी को नोटिस। अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर 28 अगस्त तक जवाब मांगा। बीजेपी ने स्पीकर से शिकायत की थी। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिस भेजा गया है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल ने लोकसभा स्पीकर से राहुल की शिकायत की थी और राहुल को 28 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। राहुल ने 29 जुलाई को बिल पर चर्चा के दौरान इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया था। आतंकवादी कनेक्शन में बेंगलुरु से युवक अरेस्ट। अफगानिस्तान में टीटीपी के संपर्क में था। भारत और पाकिस्तान में हमले की साजिश रच रहा था। बेंगलुरु पुलिस ने आतंकवादी कनेक्शन के चलते पश्चिम बंगाल के एक युवक को अरेस्ट किया है। युवक की पहचान 25 साल के आसफुल मलिक के रूप में हुई है। उसे 11 अगस्त को बोम्मा संद्रा इंडस्ट्रियल एरिया से पकड़ा गया है। वो बेंगलुरु के जिगनी में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करता था। जानकारी अब सामने आई है। मलिक पर आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के एक सदस्य के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान में हमलों की साजिश रचने का आरोप है और पुलिस के मुताबिक मलिक टीटीपी में शामिल होकर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हमले करना चाहता था। उसे बेंगलुरु के जिगनी इलाके में संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों और आतंकवादी संगठनों से कथित संपर्क के चलते पकड़ा गया। सीजेआई बोले 80 साल में देश ने कई चुनौतियां पार की, अभी बहुत काम बाकी है, युवा भविष्य की जिम्मेदारी संभालें। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि देश ने पिछले 8 दशक में कई कठिन चुनौतियों को पार किया है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। यंग लॉ ग्रेजुएट्स और वकीलों को भविष्य की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीजेआई सुप्रीम कोर्ट कैंपस में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के बाद स्पीच दे रहे थे। आयोजन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया था। सीजेआई ने कहा कि देश की यात्रा उसकी उपलब्धियों के साथ खत्म नहीं होती, हर उपलब्धि के साथ अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का नया एहसास लाती है और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और आगे के सफर में कई मील तय करने हैं। मोदी ने बांधनी पैटर्न की लाल राजस्थानी पगड़ी पहनी। 13 साल में लाल किले पर हर बार अलग अंदाज, 5 बार केसरिया पगड़ी बांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराए और हर बार स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का पहनावा, खास तौर पर उनकी पगड़ी सुर्खियों में रहती है। इस बार उन्होंने पीले और सफेद बांधनी पैटर्न वाली चमकीली गहरे लाल रंग की राजस्थानी पगड़ी पहनी थी और पिछले 13 साल में पीएम मोदी ने 4 बार केसरिया पगड़ी पहनी। 2025 के अलावा 2021, 2020, 2018 और 2014 में भी केसरिया पगड़ी पहनी थी। मोहन भागवत बोले, आज के युवा 30 साल बाद बुजुर्ग होंगे, वे केवल अपने बारे में ना सोचें, अगली पीढ़ियों का भी ध्यान रखें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज के युवा 30 साल बाद बुजुर्ग हो जाएंगे, इसलिए उन्हें केवल अपने बारे में नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि युवा देश के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं और अगर उन्हें सही दिशा दी जाए तो देश को बहुत फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में समाज पर बोझ बढ़ सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसंख्या लाभांश तब होता है जब किसी देश में काम करने वाले लोगों की उम्र 15 से 64 साल की संख्या बच्चों और बुजुर्गों से ज्यादा हो जाए। इससे देश में काम करने वाली बड़ी आबादी होती है जो कि आर्थिक विकास में मदद कर सकती है। 1000 किलो सोने चांदी के सिंहासन पर विराजे बांके बिहारी। हरियाली तीज पर हरे रंग के वस्त्र धारण किए हैं। 50,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किया। मथुरा में हरियाली तीज मनाई जा रही है और वृंदावन में बांके बिहारी के लिए दर्शन के लिए मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। यहाँ की गलियों भक्तों से खचाखच भरी हुई हैं। हर तरफ भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। करीब सुबह 8 बजे मंदिर का कपाट खुला। जैसे ही उन्होंने 10 किलो सोने और 1000 किलोग्राम चांदी से बने झूले में हरे रंग की बेशकीमती जड़ाऊ पोशाक में विराजमान बांके बिहारी को देखा, वे भाव विभोर हो गए। हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया, जयकारे भी लगाए।
योगी का ऐलान, सरकार जल्द यूथ पॉलिसी लेकर आएगी। युवाओं की प्रतिभा में ही यूपी की शक्ति, अराजकता पर जीत हासिल करनी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम योगी ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने लखनऊ में कहा कि हमारा संकल्प है कि हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसलिए सरकार जल्द ही एक यूथ पॉलिसी लेकर आ रही है और इससे इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही प्रदेश के युवाओं के कौशल, नवाचार और रोजगार को गति दी जाएगी। योगी ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा ही यूपी की असली शक्ति है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को विकास के इंजन में बदल रहे हैं। जेन जेड और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में नए द्वार खोले जाएंगे। हम युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त लोन दे रहे हैं। बिहार के सीएम बोले, स्कूल कॉलेजों में पुलिस दीदी तैनात होगी। जेनजेट के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल, एग्जाम मॉनिटरिंग के लिए हाईकोर्ट जज की कमेटी बनेगी। पहली बार फहराया झंडा। देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार तिरंगा फहराया और इससे पहले उन्होंने परेड की सलामी ली और वंदे मातरम गाया। झंडोत्तोलन के बाद 13 विभाग अलग अलग थीम पर अपनी झांकियां निकाली गई और मौके पर सीएम सम्राट चौधरी ने सरकार के काम और टारगेट पर बात की। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उनका फोकस जेनजेट पर दिखा और देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में उठते सवालों के बीच उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जो परीक्षाओं की निगरानी करेगी। इसके साथ ही 17 अगस्त सोमवार से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत हो रही है जिसमें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग हॉस्टल से जुड़ी शिकायतों का निपटारा 30 दिनों में किया जाएगा। वहीं बिहार के स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी और इसकी शुरुआत रक्षाबंधन से होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में पटना के नदवा महादलित बस्ती में 85 साल के योगेश्वर मांझी ने झंडोत्तोलन किया। मेरा बेटा देशभक्ता, शहीद का दर्जा दे सरकार। सरकारी जॉब आर्थिक मदद की घोषणा पर भरत की मां बोली, एनएचआरसी में दर्ज की गई 2000 शिकायतें। मेरा बेटा देशभक्ता, मुझे पैसे और नौकरी का कोई लालच नहीं है। मुझे सम्राट चौधरी पर भरोसा है। खुलेआम घूम रहे सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए और कोर्ट उन्हें फांसी की सजा दे। इससे बढ़कर एक बूढ़ी माँ और क्या न्याय उसको मिल सकता है। मेरा बेटा लोगों के खातिर शहीद हो गया। सम्राट सरकार मेरे बेटे को 15 अगस्त के अवसर पर शहीद का दर्जा दे। इसके साथ ही विस्थापितों के लिए उचित व्यवस्था कर उन्हें भी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की मां आशा देवी ने ये बातें कही हैं। दरअसल एनकाउंटर मामले में चल रही न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट गुरुवार को बिहार सरकार को सौंप दी गई है। न्यायिक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। इसके बाद भरत की मां आशा देवी ने अपना पक्ष रखा। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण, सीएम का ऐलान। 500 करोड़ रुपए का एआई मिशन मंजूर। कॉमनवेल्थ में सिल्वर जीतने वाली ज्ञानेश्वरी डीएसपी बनेगी। बता दें कि यहां देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया। सीएम साय ने संबोधन में बड़े ऐलान करते हुए शिक्षक भर्ती, कॉमनवेल्थ में सिल्वर जीतने वाली ज्ञानेश्वरी यादव को डीएसपी बनाने और छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ के एआई मिशन की घोषणा की है। समारोह में 17 टोलियों ने सलामी दी और इस बार बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी की टुकड़ियों के साथ ही बिहार पुलिस भी परेड में शामिल रही। छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर सरकार सख्त, बिना स्टे वाले कर्मचारियों की होगी बर्खास्तगी। सामान्य प्रशासन ने विभागों से मांगी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने फर्जी, गलत या झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से ऐसे मामलों की अद्यतन जानकारी मांगी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति की ओर से निरस्त कर दिए गए हैं और जिन मामलों में न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है, उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। उज्जैन में शिप्रा पर विकसित होगा नमो घाट। 182 फीट ऊंची भगवान कृष्ण की कांस्य प्रतिमा लगेगी। 2 साल में काम पूरा करेगा यूडीए। खबर है कि मध्य प्रदेश की सरकार वाराणसी की तर्ज पर उज्जैन में शिप्रा तट पर नमो घाट बनाने जा रही है और यहां 182 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण की कांस्य की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके बाद यहीं हर शाम शिप्रा आरती की जाएगी। उज्जैन विकास प्राधिकरण यूडीए इसकी तैयारी कर रहा है।
प्राधिकरण का दावा है कि अगले 2 साल में घाट और भगवान की प्रतिमा तैयार हो जाएगी। उज्जैन विकास प्राधिकरण यूडीए के मुताबिक प्रतिमा का निर्माण हरी फाटक बाईपास स्थित यूनिटी मॉल के पीछे शिप्रा नदी के किनारे प्रस्तावित है। इसके साथ ही घाटों का विकास भी किया जाएगा ताकि क्षेत्र को धार्मिक और सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। जॉब गारंटी ट्रैकर और 1 लाख नौकरियां। एमपी सरकार का नया यूथ प्लान। लाडली बहना योजना की होगी समीक्षा। बंद हो सकती है पुरानी योजनाएं। दिल्ली में हुए जनजेड आंदोलन के बाद युवाओं के मुद्दे राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में आ गए हैं। मध्य प्रदेश में भी अगस्त से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने युवाओं पर फोकस बढ़ा दिया है। सरकार ने 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है और इसके तहत सरकारी नौकरियों, भर्तियों और युवा कल्याण योजनाओं को लेकर नया एजेंडा तैयार किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह पहल प्रशासनिक सुधार के साथ ही 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले युवा वोटरों को साधने की रणनीति भी हो सकती है। इसके अलावा सरकार वर्तमान में चल रही योजनाओं का इम्पैक्ट ऑडिट भी कराने जा रही है। इसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इसमें लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं का इम्पैक्ट ऑडिट होगा। जयपुर में हॉस्पिटल की 24वीं मंजिल पर उतरेंगी एयर एम्बुलेंस। दिन में ही टेक ऑफ लैंडिंग हो सकेगी। गंभीर मरीजों को मिलेगा फायदा। जयपुर में एसएमएस अस्पताल परिसर में आईपीडी टावर की 24वीं मंजिल पर हेलीपैड लगभग तैयार हो गया है। यहाँ मरीजों को ले जाने के लिए 3000 किलो वजनी एयर एम्बुलेंस आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेंगी। संभवतः ये देश का सबसे ऊंचा हेलीपैड है। हेलीपैड से सबसे ज़्यादा राहत ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीजों को मिलेगी। गंभीर हालत में मरीजों को लाने में समय बचेगा और टावर का काम दिसंबर 2027 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। पूरे यूपी में बारिश का अलर्ट। 11 नदियां उफान पर। एमपी के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अरुणाचल में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की जानें गई। यूपी में बारिश से गंगा, यमुना और शारदा समेत 11 नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में 100 से ज़्यादा छोटे छोटे मंदिर डूब गए हैं और राज्य के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में बादल फटने के बाद बाढ़ से 2 शेल्टर बह गए हैं और हादसे में 5 सैन्यकर्मी लापता हैं। अपर सुबनसिरी में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की जानें गई हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में बारिश जारी है। एमपी के 12 जिलों और राजस्थान के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल में बिलासपुर सोलन सीमा के पास लैंडस्लाइड से 114 सड़कें बंद हैं और 30 जून से बारिश से जुड़े हुए हादसों में 78 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ओडिशा में भारी बारिश से 6 जिलों में बाढ़ आ गई है। प्रशासन ने 41,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और 429 गाँव प्रभावित हुए हैं। आज का सुविचार। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद यदि नल बंद ना करो तो पानी व्यर्थ हो जाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।